अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और भाई को अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, ये व्लॉग हज के 5 दिन स्टार्ट होने से पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन हज के दिन स्टार्ट होते ही मसरूफियत इतनी हो गई कि इसे एडिट करने का और अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। और जब टाइम मिला तो सोचा ये खूबसूरत यादें आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूं। और यकीन माने मक्का की ये खूबसूरत जगह देखने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। चलें फिर व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और भाई को अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। अच्छा जी, आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज का दिन बड़ा स्पेशल है हमारा मक्का में, क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल है। तो हम लोग जा रहे हैं किस्वा फैक्ट्री। हाँ जी, जहाँ पे काबा का गिलाफ तैयार होता है, हम आज उस फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहेगा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह वो सारा गिलाफ तैयार करते हैं, और उसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस व्लॉग में आप सबके लिए वो कवर करूं और मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूं कि वहाँ फैक्ट्री में क्या कुछ होता है, कब वो गिलाफ तैयार होता है, कितने वर्कर्स वहाँ तैयार करते हैं और उसका एक्सपीरियंस किस तरह का होता है। तो इस वक्त बस सरवर और काशिफ गए हुए हैं टैक्सी वगैरह बुक करवाने। जैसे ही हमारी टैक्सी आती है तो इंशाल्लाह हम लोग निकलते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर होता है वहाँ जाने का, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस व्लॉग में वो प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ कवर करूँ, ताकि आने वाले हुजाज के लिए अगर आप लोग वो फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो इजीली आप लोग भी वहाँ जा सकें और एक्सपीरियंस कर सकें। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस्वा क्या है, क्योंकि काबे को तो हम लोग तो गिलाफ कहते हैं, बट किस्वा अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग गिलाफ होता है। तो यहाँ पे वो किस्वा फैक्ट्री है मक्का के अंदर। तो बस अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, हमारी अपॉइंटमेंट है 8 बजे और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी कोई ना कोई टैक्सी बुक होती है तो हम 8 बजे वहाँ चले जाएंगे। ये देखें, ये सरवर भाई यहाँ खड़े हैं, वो काशिफ भाई इस वक्त किसी न किसी टैक्सी वाले को देख रहे हैं। सरवर भाई देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रीम पे हमें मिल जाए, क्योंकि 2 ऑप्शंस होती हैं, आप क्रीम भी करवा सकते हैं और आप टैक्सी भी करवा सकते हैं। तो अगर हमें कोई लोकल टैक्सी मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम 7 से 8 लोग हैं तो हम इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी डिटेल बताऊंगा कि इसका फेयर कितना हुआ था और कितना टाइम हमें हमारे होटल से लगा। एक टैक्सी वाला रुका, बस इससे हम फाइनल कर रहे हैं। जैसे ही कोई ना कोई फाइनल हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टैक्सी इजीली मिल जाती है। निकल गई यार, वो वाली टैक्सी निकल गई, वो टैक्सी नहीं हुई। काशी भाई, जैसे जैसे हज करीब आता जा रहा है ना, हाँ, इनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं यार। ये काम नहीं ठीक। इन्होंने काशी भाई क्या कि हाजी मजबूर है, हाँ, और उनको मंडे। ओए चले कोई बात नहीं यार, हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी और देखते हैं, कोई ना कोई टैक्सी हमें मिल ही जाएगी। बाकी इस वक्त सुबह का टाइम है 8 बजे, अभी 7 बजे। 8 बजे तो हमारी अपॉइंटमेंट है, तो हमने सोचा हम टाइम से चले जाएं, टाइम से बल्कि पहले चले जाएं। तो बस आप लोग दुआ करें कि हमें कोई ना कोई टाइम से पहले टैक्सी मिल जाए। जैसे ही हमें कोई ना कोई टैक्सी मिलेगी तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। भाई यहाँ पे 2 रुपए लीटर पेट्रोल है, 2 अच्छा, रियाल। हाँ, और ये 10 किलोमीटर पे जाना है, हाँ, 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा है, हाँ, और उसका 150 रियाल मांगी जा रही है। ओए यार, ये तो टैक्स बहुत बनती है। 150 रियाल मांग लिया इन्होंने, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं यार। हो गई है, क्रीम करवा लिया सरवर भाई ने कहा यार आप इतने ज्यादा ना हो, मैं क्रीम करवा लिया। बड़ी गाड़ी है, होए बड़ी गाड़ी करवा लिया सरवर भाई ने कहा हम सुकून से जाएंगे भाई, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं जब तक सरवर भाई है हमारे साथ। इससे आपने अंदाजा लगाया कि ये जो पाकिस्तानी है ना, हाँ, ये जितने भी ड्राइवर कम्युनिटी है, हाँ, ये भाई चेपने आए हुए हैं। यार आप बस यही सोचते रहा करो, चेपने आए, उनके भी कमाने के दिन होते हैं, उनको भी कमाने दिया करो यार। कोई बात नहीं यार, हाजी को कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की आवाम के ऊपर खर्च करो। तो भैया आप पाकिस्तान में रहकर हमारे आइलैंड वालों को आपका दुबई लगा हुआ है। ओके जी, बस अब गाड़ी आ रही है, गाड़ी आती है तो हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे। ऐसे पूरे फाइनल कर रहे हैं, हमने कहा जैसे ही गाड़ी आए तो हम उसको दे दें। और ये देखें, ये वैरायटी चेक करें, ये 1 रियाल है, ये किसी सऊदी ने ना इसको यहाँ पे भी 100 बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे भी 100 बनाया हुआ है, और उसके बाद हम पीछे करें तो यहाँ पे भी 100 बनाया हुआ है। चेक करें, 1 रियाल को 100 बना दिया। भाईजान अगर किसी को ये 100 रियाल चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसको पहुंचा दूं। ये क्रीम आ गई और अब हम लोग बस निकलने लगे हैं अपनी फैक्ट्री की तरफ।
ये देखिए भाई, इस दफ़ा क्रीम मंगवाई है सरवर भाई ने। जैसे आप देखते थे जब काशिफ मंगवाता था तो वो फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाता था, आज सरवर ने मंगवाई है तो सरवर साहब ने क्या फ्रंट सीट मेरी यार। पता नहीं यार हम लोगों को कब नसीब होगी फ्रंट सीट। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम क्रीम मैंने मंगवानी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफ़र स्टार्ट होने लगा है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखिए भाई साहब ने मैप लगा दिया। आई थिंक 20 मिनट की यहाँ से ड्राइव है, 12 किलोमीटर लगेंगे हमें और इंशाल्लाह हम लोग खैर ऑफिस से वहाँ पहुँच जाएंगे। जी फाइनली हम लोग पहुँच गए। एक मिनट में निकल जाओ। ओके जी, ये देखिए भाईजान, ये है किस्वा फैक्ट्री। इस वक्त बस हमें ये उतारा है टैक्सी ने और उसके बाद अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं क्या है फैक्ट्री का क्या। एक मिनट यार, मैं ज़रा ग्लासेस लगा लूँ, धूप इस वक्त बहुत हैवी है और आंखें मुझसे खोली नहीं जा रही। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस से हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। ये देखें, यहाँ से ये एंट्रेंस है इसकी किस्वा फैक्ट्री की, जहाँ पे काबे का गिलाफ तैयार होता है। और मैं अंदर चलता हूँ, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से भाईजान एंटर आपने होना है। जैसे ही आप एंटर होंगे, ये सिक्योरिटी ऑफिस है इनका। आई थिंक सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं। बट एनीवेज हम अंदर जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ये देखिए सरवर भाई बस डिटेल बता रहे हैं उनको। जैसे ही ये डिटेल बता लेते हैं फिर हम अंदर चलते हैं। आई थिंक सो ये देखें, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड अरबी में है बट ये आपको बता देगा कि आपने किस किस एरिया में जाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं तो मल्टीपल डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहे होंगे। बट वी विल सी कि हमने किस जगह जाना है। बट आप ये देखें यार, ओए चेक करें कितना प्यारा है इस वक्त लग रहा है। क्योंकि आप सुबह सुबह आएंगे ना तो आपको इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, आप सुकून से आके अपना टाइम एंजॉय कर सकेंगे। तो क्या हुआ, क्या उन्होंने लेफ्ट जाना है हमने। हाँ, ये उन्होंने कोई सिक्योरिटी वगैरह चेक तो नहीं की, कोई चीज तो चेक नहीं करवानी। बारकोड चेक किया, बारकोड जो हमारी अपॉइंटमेंट थी उसका बारकोड चेक करवाया, ठीक हो गया भाईजान। जैसे ही आपने इसका अपॉइंटमेंट का प्रॉपर एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आना चाहें तो आप उसको फॉलो करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के उसके बाद जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपने वो अपनी टिकट दिखानी है, QR कोड दिखाना है, तो उसके बाद वो आपको जाने देंगे। अभी उन्होंने हमें सिर्फ गाइड किया है कि आप जैसे ही एंटर हुए हैं वहाँ से आपने लेफ्ट होना है, तो लेफ्ट होके आपने वो किस्वा फैक्ट्री के अंदर एंटर होना है। अब हम लोग उधर जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और आप लोग भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, लेकिन शायद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पहले भी आए होंगे। देखिए, ये मुझे लगता है गेट की एंट्रेंस है, यहाँ से आपने एंटर होना है। बट काशिफ भाई कह रहे हैं पहले मेरी फ़ोटो खींच दो। काशिफ भाई फ़ोटो बाद में ले लेंगे, पहले हम जरा अंदर चलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप हो गए एंटर। अच्छा जी, ये एंट्रेंस है यहाँ से। ये देखें, ये सारी डिटेल आपको लगी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ ही एक तरह का म्यूज़ियम है जहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई हैं। अच्छा, मैं वही देख रहा था कि जैसे जैसे हर साल ये जो गिलाफ है ना, ये 9 ज़िलहज को तैयार होता है, चेंज होता है काबा का। तो 9 ज़िलहज को जब ये चेंज होता है तो उसके बाद जो पुराना गिलाफ होता है ना, वो इसी तरह यहाँ तो ये किसी म्यूज़ियम में चले जाते हैं या वो किसी न किसी को गिफ्ट कर दिए जाते हैं। बट 9 ज़िलहज को हर साल काबा का गिलाफ चेंज होता है, तो जो नया गिलाफ आता है वो ये देखें, ये सारे ये जो थ्रेड्स है, ये तो वो है ना, हमने तो सुना था वो गोल्ड से। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि वो गोल्ड से सारा उसका जो थ्रेड्स होते हैं और जो उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी जाती है ना। हाँ, तो ये तो गोल्ड तो नहीं। हाँ, आई थिंक सो, बट थोड़ा सा वो भी यूज़ करते होंगे, आई डोंट नो। बट यह देख लें, मटीरियल फॉर डाइंग फॉर कवरिंग द होली काबा शोन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ, जो मैंने भी पढ़ा है वो यही है कि सिल्क के कपड़े से ही बनाया जाता है और इसका जो वेट होता है ना, जो पूरे गिलाफ का, वो आई थिंक सो 1000 kg प्लस होता है या 100 kg प्लस होता है। अच्छा यार, ये गेट से एंट्रेंस है इस वक्त। अंदर वो आपके ना थ्रेडिंग वगैरह कर रहे होंगे, वो आपको दिखाएंगे प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रेडिंग वगैरह किस तरह होती है गिलाफ की। अभी हमें अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ, वहाँ विजिट करो। चलें, सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से।
ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे ये मशीन रखी हुई है और ये बहुत से जो स्पेशलाइज आर्टिस्ट होते हैं वो इस गिलाफ को यहाँ से सीते हैं। कि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उसको वो स्कैन करते हैं, अच्छी तरह कंफर्म करते हैं कि आपके पास परमिट है यहाँ का। तो जब भी आएँ ये परमिट लेके आएँ, आपने परमिट दिखा के फिर आना है। अच्छा, ये वीडियो इन्होंने प्ले कर दिया, ये देखें, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि काबा का गिलाफ किस तरह तैयार होता है। ये देखें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। وضمن معايير الجودة يتم اختباره بشكل مركز ودقيق ليقاوم الاحتكاك ويصمد في أقصى الظروف المناخية المتغيرة لتنسكب الجودة وتمزج بين المرونة والمقاومة في अब आप लोगों को ना वो जो वीडियो इन्होंने लगाई हुई ना वो ज़रा और करीब से दिखवाता हूँ। ये देखिए, الآيات القرآنية الذهبية حسا ومعنى كتبت بخط الثلث الأصيل، وما أن تقترب من جمالها حتى تكتشف أن لكل خط ونقطة قصة بمداد الحبر والحرفة، حيث تكتب الآيات بمقاس محدد استعدادا لمرحلة الطباعة والتطريز. كل فضة نقية تكسو الخيوط القطنية البيضاء لتشكل لوحة عبقرية بنصوص بارزة مكسوة بالذهب والفضة، دقيقة كرأس الإبرة، تصف معادلة المملكة العربية السعودية بأنه جميل يحب الجمال. وتشد لبعضها لتشكل الجمال المهيب للكعبة، وضمن مكائن خاصة يتم جمع كل جهة من الكسوة مع القطعة الداخلية البيضاء وبمسار منتظم وثابت. وتضفي الآيات المذهبة اللمسات الأخيرة على رداء القداسة والجمال. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في كل عام تكسى الكعبة المشرفة بحلة جديدة تأكيدا للأمان الذي توليه المملكة بالحرمين الشريفين وتأدية للأمانات إلى أهلها تسلم. ये यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक गेट बनाया हुआ है। उसके बाद ये है पूरा वहाँ पे जहाँ पे ये थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी नहीं कर रहे, बट वो कह रहे हैं कि आपने अगर कोई वीडियो वगैरह बनानी है तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर इनकी एक मशीन है, यहाँ पे ये बनाते हैं। क्या बात है। वहाँ से जैसे ही आप फ्री होंगे तो ये बाहर इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। जिस म्यूज़ियम में ये देखेंगे आपको, यहाँ पे भी वो जो अंदर इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। तो अगर आपने डिटेल में ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद वो पूरा म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में उन्होंने वो सारे डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं गिलाफ के, और अगर कोई पुराना गिलाफ हो जाता है तो उसके जो एंटीक पार्ट होते हैं वो सारे वहाँ पे रखे हुए हैं विद हिस्ट्री विद डिटेल। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप वो सारी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, 9 ज़िल-हज को हर साल यहाँ का गिलाफ चेंज होता है, नया गिलाफ काबा में जाके चढ़ाया जाता है। वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है सारा। अब हम देखते हैं ज़रा डिटेल में, ये सारा आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है, प्रिपेयरिंग यूजिंग मॉडर्न मेथड जो इन्होंने वो बताए हुए हैं। उसके बाद अगर आप जब आगे आ जाते हैं तो आप ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है डिस्प्ले में। उसके बाद ये देखें, ये है अ सैम्पल ऑफ किस्वा फिक्सिंग। तो जब आप काबा को ये फिक्स करते हैं तो ये उसके सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ये देखो लग्स प्रिपेयरिंग टूल है। ये सारे टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं जो पूरे काबा का जो गिलाफ होता है उसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि बेसिकली ये एक आर्ट है और जितने यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो जब हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है, ये बताया हुआ है इन्होंने, जो छोटे छोटे भी मैंने आपको अंदर दोबारा भी दिखाए हैं।
उसके बाद ये देखिए, ये है गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड जिससे ये सारा प्रिपेयर होता है। उसके बाद ये देखें, ये भी थ्रेड्स हैं। उसके बाद इस साइड पे ये इन्होंने दिखाया हुआ है अ पैटर्न ऑफ किस्वा ऑफ द होली काबा यूज्ड इन द पास्ट इन हैंड वीविंग। ये है उसकी डिटेल। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सम पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक वीविंग प्रिपरेशन इक्विपमेंट्स, ये वो है। अ सैंपल ऑफ हैंड वून फैब्रिक, ये वो है। उसके बाद आप ये देखें, ये भी कुछ वीविंग टूल्स हैं जो ये यूज़ करते हैं। ये कुछ सैंपल इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे ये सैंपल भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये मटेरियल फॉर डाइंग, जो अगर डाइंग करना हो उसका मटेरियल यूज़ होता है, ये वो है। और ये सारे आई थिंक सो जो डाइंग के लिए टूल और डिफरेंट मटेरियल या ओल्ड एनालिसिस टूल, वाटर एनालिसिस टूल वगैरह यूज़ करते हैं, ये वो हैं। तो ये था थोड़ा सा यहाँ का किस्वा फैक्ट्री का टूर। अब आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी तक तो बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। जी सर भाई, कैसा है लगा आपको? गुड। Nice. आपको डिटेलिंग समझ आती है कि कैसे कैसे क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर डाइंग कैसे होती है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हाँ, सिंक का काम किस तरह का है। एग्जैक्टली। तो यह आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप लोग मक्का में आए हैं तो यहाँ इस फैक्ट्री को ज़रूर विज़िट करें। आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, आपको चीज़ों का पता चलता है। मैं भी शायद क्योंकि अभी गिलाफ बन गया हुआ है, हाँ। क्योंकि अभी जिलहज को 8-9 को उन्होंने दोबारा डाला ना, तो मे भी आपको मेकिंग शो नहीं हो रही। हाँ। अगर आप ले से 2-3 महीने पहले और 4 महीने पहले हो तो मैं भी, क्योंकि मैं जो वीडियो देखी थी उसमें आपको लेके भी जाते हैं जहाँ पे बन रहा हो। एग्जैक्टली। ये देखो ना, जैसे ये वीडियो में आप देख, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इस तरह ये आपको शो करवाते हैं कि उसकी मेकिंग किस तरह होती है। क्योंकि जितने वर्कर्स होते हैं ना, जो आर्टिस्ट यहाँ पे उसकी मेकिंग कर रहे होते हैं, वो लाइव डेमो आपको देते हैं। ये अच्छा है ना, वो जो उसने वहाँ पे भी दिखाया था हमें, कि आप बेसिकली क्लॉथ के ऊपर इसको रखते हो और इसके ऊपर आप कलर डालते हो तो वो क्लॉथ कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आपकी फाइन प्रिंटिंग आती है कपड़े के ऊपर, वो बेसिकली इसी तरह आती है, फिर उसके ऊपर आप कढ़ाई करते हो। एग्जैक्टली। देखो जैसे इस पिक्चर में वो दिखा रहे हैं आपको। तो इसलिए अभी क्योंकि वो 9 ज़िलहज को वो चेंज कर देते हैं, नया गिलाफ डाल देते हैं, तो आई थिंक सो जो एग्जिस्टिंग अब इन्होंने चेंज करना है उसकी मेकिंग डन हो गई है। इसलिए उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है और उसके बाद एक म्यूजियम का विजिट करवाया है। बाहर इन्होंने शायद जमजम है ना, ये हाँ, जमजम भी रखा हुआ है। जब आप आए तो यहाँ से आके आप जमजम भी पी सकते हैं। चलें पहले हम भी पी लें। चलें जी, अब आप लोगों के लिए मैं दिखाने लगा हूँ, वो आपको हमें दिखाएंगे यहाँ पे डेमो करके कि किस तरह इसकी मेकिंग होती है और किस तरह वो सारा डिज़ाइन बनाते हैं। आई थिंक ये गोल्ड की वायर को ना प्रोटेक्ट करते हैं थ्रेड के साथ। हाँ सर, गोल्ड की वायर तो नहीं है, ये गोल्ड वायर है ना, इट्स गोल्ड। हाँ ओके, दिस गोल्ड ऑन टॉप। हाँ ओके, ये नीचे थ्रेड है, ऊपर गोल्ड। वो नीचे थ्रेड कर दो, ऊपर गोल्ड आपको। ये भी एक इंफॉर्मेशन कि ये पहले थ्रेड लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर गोल्ड से उसको कवर करते हैं ताकि आपका लेयर है वो गोल्ड। हाँ, टॉप लेयर जो है वो गोल्ड की है और जो नीचे लेयर होती है वो थ्रेड की होती है, ताकि उससे एक तो नीटनेस बहुत अच्छी आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये इन्होंने हमें सारा करके दिखाया, एक डेमो भी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो उस वक्त पूरा हो गया हुआ था। गिलाफ की जो तैयारी वगैरह थी वो सारी हो गई हुई थी, बट उन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें दोबारा बुलाया और उन्होंने हमें एक डेमो करके दिखाया कि किस तरह इसकी पूरी स्टिचिंग होती है और किस तरह इसकी फिनिशिंग होती है और वो किस तरह गोल्ड को थ्रेड को यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2 होली माउस की एग्जीबिशन। स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।